18 मार्च 1999 की रात थी। एकदम शांत रात। पूरा का पूरा गांव सो चुका था। मां अपने बच्चों को गोद में खिला रही थी और अचानक 500 से 600 लोग उस गांव में घुस जाते हैं और इसके बाद उस शांत रात में सुनाई पड़ती है इंसानी चित्कार, इंसानों के चिल्लाने की आवाज। लोग गांव में इधर से उधर भागने लगते हैं और अगले दिन अखबारों में छपता है कि उस गांव के 34 पुरुषों का काट दिया गया है। यह कहानी कहां की है? तो यह कहानी बिहार के जहानाबाद जिले के सेनारी गांव की है। वो सेनारी गांव जहां दो जातियों के वर्चस्व की लड़ाई में 33 एक ही जाति के लोग उसके भेंट चढ़ गए। और कहानी ऐसी कि शांत रात में, उस उजाड़ रात में एकदम इंसानी चित्कारों से कई कई किलोमीटर दूर का इलाका गूंज उठा, लेकिन वहां पर कोई पुलिस नहीं पहुंच पाई। आगे आपको सेनारी की कहानी सुनाएंगे। कहानी ऐसी कि आपका भी रोंगटा खड़ा हो जाए। लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। बिहार में एक जिला पड़ता है जहानाबाद। जहानाबाद जिले का नाम शायद आप में से कई लोग जानते होंगे और सेनारी गांव की इस कहानी के बारे में शायद आपने कभी चर्चा सुना होगा। सबसे पहले सेनारी गांव की कहानी शुरू करने से पहले समझिए कि आखिरकार यह सब कुछ हुआ क्यों। ऐसा हुआ ही क्यों कि 34 लोगों को एक ही रात में न्यौछावर कर दिया गया। तो इस कहानी की शुरुआत कई साल पहले से हो चुकी थी। बिहार में उस वक्त पर लालू राबड़ी का शासनकाल चल रहा था। लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी और पिछले कई सालों में लगातार भूमिहीन और जो भूमि जिनके नाम पर थी उन लोगों के बीच लड़ाई चल रही थी। लड़ाई इस बात की कि अगर सामान्य शब्दों में कहें तो जो दलित थे वो कहते थे कि जमीन पर हम खेती करेंगे, और जो अगड़ी जाति के लोग थे, विशेष तौर पर अगर हम एक जाति का नाम ले तो भूमिहार, उन भूमिहारों के खेतों में फसल लगता था तो दलित अपना संगठन बनाकर जाकर उसे काट लेते थे। एक तरफ भूमिहारों का साथ देने के लिए रणवीर सेना खड़ी थी, दूसरी तरफ उन लोगों का साथ देने के लिए एमसीसी जो माओवादी संगठन है वो खड़ी थी। और इसके बाद अब कहानी की शुरुआत करते हैं कि सेनारी गांव में 18 मार्च 1999 की रात को क्या हुआ था। हर रोज की तरह उस रोज भी गांव के 300 परिवार के लोग आराम से सो गए। उन 300 परिवारों में लगभग 70 परिवार जो थे वो भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते थे। उस गांव में और दलित जाति के लोग भी थे। हर रोज की तरह उस रात भी हर कोई आराम से सो गया। कोई मां अपने बच्चे को अपने गोद में लोरी सुना रही थी, कोई मां अपने बच्चे को डराकर रात के अंधेरे में सुलाने की कोशिश कर रही थी। और अचानक गांव के लोगों को सुनाई पड़ता है कि रात के अंधेरे के उस सन्नाटे में कुछ खलल पड़ रहा है। जब तक लोग समझ पाते तब तक 500 से 600 की संख्या में लोग एमसीसी के माओवादी उस गांव में घुस चुके थे। पूरे के पूरे गांव को घेरा जा चुका था। हर कोई दौड़कर अपने घरों में दुबक गया। इसके बाद कहानी की शुरुआत होती है, एक ऐसी कहानी कि आगे आने वाले कई सौ साल तक उसको सुनाई जाएगी और कई सौ साल तक लोगों का सुनकर पूरा का पूरा रोंगटा खड़ा हो जाएगा। एक एक घर से एक एक मर्द को खींचा जाने लगा। कुल मिलाकर 40 भूमिहार मर्दों को एक साथ एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया गया। इसके बाद माओवादियों ने उनको 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। तीनों अलग अलग हिस्सों में लेकर उन पुरुषों को लेकर वो एक जगह पर गए, एक स्थल पर गए। और इसके बाद वहां से शुरू होती है असली कहानी। वो पुरुष चिल्लाते रहे, वो हाथ जोड़कर रोते रहे, वो कहते रहे कि मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, उनका क्या होगा, हमको छोड़ दो।
लेकिन उन माओवादियों ने मानो कसम खा लिया था कि आज किसी की नहीं सुनेंगे। माओवादियों ने किसी की बात नहीं सुनी। महिलाएं अलग चिल्ला रही थीं, बच्चे अलग डर कर कोने में छुपे पड़े थे और इधर पुरुषों के साथ माओवादियों ने खेल शुरू किया। एक एक करके 34 लोगों का गला उनके धड़ से अलग करने की कोशिश की गई, उनका पेट काटा गया और इसके बाद अगले दिन अखबारों में छपा कि सेनारी में 32 लोगों को एक ही रात में माओवादियों ने खत्म कर दिया। 2 लोग अस्पताल में गए, उनका इलाज हुआ, लेकिन उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। और इसके बाद उसके अगले दिन जब एक रजिस्ट्रार साहब थे जिनके परिवार के 8 लोगों का शरीर वहां पर पड़ा हुआ था, जब खबर सुनकर वो देखने आए तो देखते ही उनको दिल का दौरा पड़ा और रजिस्ट्रार साहब भी दुनिया छोड़कर चले गए। यह कहानी है लालू राबड़ी शासनकाल की। राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार थी, उस सरकार के वक्त में क्या हुआ था उसकी एकमात्र घटना की कहानी है। ऐसे कई सारे अनगिनत कांड हुए, ऐसे कई सारे अनगिनत कारनामे हुए और हमने आज आपको कहानी सेनारी की सुनाई है, जहां पर भूमिहार जाति के 34 लोगों को पकड़कर खत्म कर दिया गया। और आगे हम आपको एक एक करके तमाम और कहानियां सुनाएंगे। आप किसकी कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे, आपका सुझाव क्या रहेगा, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।